Hi everyone, welcome to WISOP. In this session, we will discuss the geography optional. Geography optional को हमें discuss करिबा. Geography optional रे कौन changes तल्ला, केमती marking है परिबो, कौन है परिबो, बाकी optional comparatively कौन थिला. तो सबु section को जिदि हमें देखिबा how it was complementing to the GS part को हमें केमती cover करूथला. So optional how geography optional was also complementing the GS portion को यदि हम देखिए that would be also take care. So I will also try to cover that portion as well. So let's begin. So यदि हमें geography optional this year the fast change it was 250 as usual the other optional. Otherwise आगुरु कौन होता 300 marks रो question आसुଥିଲା and the total questions were attempted to be the 15s. 15टा questions करिया थिला 20 मार्किया 5टा questions and 10 मार्किया थिला हमर 15टा question केते 10टा question. So total hela 15 questions and that to be the 250 marks. So on an average jodi ame kahiba, so it was paper kono thila na paper was moderate. It was I would say easy to moderate. It was not a difficult paper. Paper was not difficult but it was little bit of applied part. And jodi ame fast katha kahi the paper was matlab easy to moderate. Easy to moderate. It was not a difficult paper like UPSC भलिया जो difficult बा जो आमे predict करूथले सेमती नथिला बट आगुरु जणा पड़ी जाउथला कि जेतले जीएस क्वेश्चन देखिला परे मु ऑलरेडी कहि देइथली कि एस्पिरेंट्स मानको ऑलरेडी जो ग्रुप्स थिला मोर ज्योग्राफी ऑप्शनल ग्रुप्स जोडा मु आगुरु एते दिन जो ग्रुप्स सब अछि जो मान हैंडल करूची मु सो दैट वाज आल्सो आई पास्ड दिस अवेयरनेस कि the paper is going to be easy but it would be a lengthy one because ये जणा पड़ी जाइथिला जीएस एग्जाम रो जणा पड़ी जाइथिला ऑप्शन केमथी ऑप्शनल हाफिंग जाउची सो दैट वाज द प्रिल्यूड वाज देयर जा भी हो मैपिंग कथा देखो एक्सपेक्टेड थिला कि पेपर 1 रे मैपिंग न पचारे पर जेहेतु यूपीएससी पचारे नहीं तो अनदर चेंजेस वी फाउंड दैट द मैपिंग पोर्शन वाज नॉट देयर as it was also ambiguous mote भी बहुत आगुरु पिला माने पचारथिले कि सर whether there would be the mapping question or not even to be honest I was also confused कि मु भी सेटा 50-50 थिली आसी पारे न आसी पारे but to my mind I was clear कि they are not going to ask but परे जेतल पिला माने मते फोन करी करी कि सर सिलेबस रो अछि आसी पारे आपण मना करछन मु देखो ताले एम्ति करबा हमें मतलब आसी पारे न आसी पारे सो बी प्रिपेयर बट प्रिपरेशन पे हमें मैपिंग पे बेसी टाइम दवा नहीं जेतिकी हेई परिबो बाकी टाइम दियो नहीं पेपर 2 रे आसीबो किंतु पेपर 2 रे भी आसिला नहीं जदियो मु टू बी ऑनेस्ट आई वाज प्रेडिक्टेड के पेपर 2 विल हैव द मैपिंग टू बी ऑनेस्ट बट मैपिंग आसिला नहीं बट पेपर 1 रे मु प्रेडिक्ट करथले मैपिंग आसीबो नहीं जा भी हो बट इट वाज सरप्राइज टू नॉट टू हैव द मैपिंग इन द पेपर 2 रे मैपिंग न आसीबाटा सरप्राइज थिला बट नॉट इन पेपर 1 तो जदि मु पेपर 1 एंड पेपर 2 को जदि मु जस्ट अ मिनिट मु टिके देखैबि जदि हाँ जहाँ हो ता पूर्व ज्योग्राफी ऑप्शनल रो न्यू बैचेस मध्ये लॉन्च करिया पे जो 15th ऑफ मार्च रो स्टार्ट होची एंड आई एम ग्लैड टू हैव द लास्ट जति हम 2018 19 एंड 20 बैक टू बैक टॉप 10 रही स्मरणिका टॉप 10 थिला 2018 बैच 19 रे निवेदिता कथा नहीं 20 रे ताप्तिराज कथा नहीं 21 रे ये माने देखियो तुमरो बाकी मध्य 21 रे बहुत बढ़िया तो ओवरऑल इट वाज मतलब लास्ट 4 इयर्स रे जति मु कहबी 18 19 20 21 तीन थर रैंक 10 रे हमरो टॉपर्स रही छंती जोटा कि हमरो फिजिकल क्लासेस रो टॉपर्स तो ये तो मतलब बहुत भलो गोटे अचीवमेंट्स थिला मो पई मु कहबी ना जदि ज्योग्राफी ऑप्शनल रो मु जस्ट अ मिनिट कि मु चाहू छी कि तुमको पेपर 2 टा भी देखिया पई कि हाउ इट वाज द पेपर 2 तो ये ऑप्शनल 1 तो हमें ऑलरेडी मतलब वी आर गोइंग थ्रू ऑप्शनल 1 2 को मध्य हमें आसीबा ओके ना दिस 1 को जेतला में डिस्कस करा कि टेस्ट सीरीज जो कंडक्ट हितला हमरो तो टेस्ट सीरीज मु कंडक्ट करथली मु सेथरे केवल 15 मार्किया क्वेश्चन पचारुथली ना 20 मार्किया पचारुथली ना 10 मार्किया मोर जो क्वेश्चंस थिला जदि तमे देखिबो जदि मु तुमको एबे देखैबी हाउ वाज आवर टेस्ट कि हमर जो ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज केमती थिला एठु मु गोटे कोनोसी गोटे टेस्ट सीरीज मु तुमको पिक करिके देखौची एठी देखि परिबो तमरो जहां भी क्वेश्चंस मु बने की दउथली 15 मार्क्स रो क्वेश्चंस दउथली ये देखो केबे हिथिला इट वाज लाइक तमे देखि परिबो 7 टेस्ट नंबर 7 थिला 31st 12 2023 रे हिथिला
तो ये एमती 15 मार्क्स रो क्वेश्चन सब मु करूथली कारण मु जानी थी 60 मार्क्स रो क्वेश्चन आसीबो नाही जेमती एठी गोटे क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन तमर आसीथिला मध्य है ना ए सब क्वेश्चन आसीछि ओके तो ट्राइबल्स कथा नहीं जो टाइप्स एंड सेटलमेंट ऑफ द रूरल सेटलमेंट ये क्वेश्चन ऑलरेडी आसीछि सेटा हमें परे देखिबा कोन आसीछि न आसीछि सेटा परे देखिबा बट हमें आगे देखिबा क्वेश्चंस कोन थिला ओपीएससी रो तो जहाँ भी हो जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करी मु 15 मार्क्स रो क्वेश्चंस करोउथली काना मु जानी थी 15 मार्क के जदि मु टेस्ट करोउची 20 मार्क आसले पिला एडजस्ट करिवो 10 मार्क आसले एडजस्ट करि परिवो सो दैट वाज माय परफेक्ट प्रेडिक्शन तो मु कहबी सेई दिगरे बहुत भलो थिले मते भी जणैथिने पचाले कि कहीं सार आप 15 मार्क्स करोउथली कि मु कहली देखो सेटा एडजस्ट करिके जणे 10 करि परिवो एनहांस करिके 15 को 10 करि परिवो किंबा प्लस करिके 20 मार्क्स लिखि परिवो तो सेथिपई दैट वाज माय टारगेट टू बी ऑनेस्ट दैट इज व्हाई आई वाज हैविंग दैट एंड समहाउ आई वाज सक्सीडेड कैन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जदि हम कहबा जो पैटर्न हमर टेस्ट सीरीज को फॉलो करिछि सो जो टेस्ट सीरीज रो पैटर्न थला दैट वाज कंप्लीटली फॉलोड तो एटा बहुत खुशी र कथा गोटे कि जदि हम कहबा तो ये गोटे हमको बहुत भलो थिला तो ऑब्वियसली मु तुमको कह देली कि टेस्ट सीरीज ना हाउ वाज आवर टेस्ट सीरीज मु तुमको कहली 15 मार्क्स थिला 20 टेस्ट थिला जदियो टू बी ऑनेस्ट के सबू क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज रो आसीनी बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस केम फ्रॉम द टेस्ट सीरीज एंड हां जो प्रेडिक्टेड क्वेश्चन वो प्रत्येक वर्ष देई था एग्जाम पूर्व दैट वाज आल्सो बहुत बढ़िया काम होता इवन हैंड रिटन नोट मध्य पिला दिया हैंड रिटन नोट ये देखी पार एमती हैंड रिटन सम डेटाज मध्य मु प्रोवाइड करूथली तो एग्जाम पूर्व लाइक हियर यू कैन सी द ट्राइबल डेटाज एमती सो दैट वाज आल्सो के मतलब हाँ हेल्दी थिला इट वाज ए हेल्दी प्रैक्टिस जा कहबा तो ओवरऑल जदि हमें पेपर को आसीबा नाउ टू डिस्कस द पेपर जदि हमें पेपर को डिस्कस करबा ये पेपर रे कोन थिला कोन लिखिबार थिला एठी देखा जेतोल हमें आंसर लिखुचे ना तो ये दीटा पार्ट ना आंसर इज हैविंग टू पार्ट्स ठीक है सेक्शन ए कि व्हाट वर द वोल्केनोस कोन एंड मेजर कॉजेस ऑफ वोल्केनोस ओके एरप्शन अराउंड द वर्ल्ड तो हमें जदि हमें देखिबा दैट मींस एथरे तीनटा पोर्शन फर्स्ट पोर्शन कॉजेस कोन वोल्कानो कोन टिके लिखि देबो तार कॉजेस कोन डिस्ट्रीब्यूशन कोन लिखि देले तुमको हे जइबो सो वोल्कानोस कोन समस्त जानछे दे आर द ओपनिंग दे आर व्हाट ओपनिंग थ्रू व्हिच द लावा कम्स आउट लावा आसे ना वोल्कानोस सिंपल दे आर द स्ट्रक्चर volcanoes are what they are the structure and the vent will be there so through the vent the magma or I would say the lava will ejected so these are the what vent and the vent will be there so jodi ame volcanoes kotha कहबा they are simple the opening they are the structure okay jaha thara kon je lava ejected हेथाय now major causes कोन ना causes को जति हमें देखो that would be the plate tectonic and one would be your plate tectonic or let's say it should be earthquake and the volcanic eruption plate tectonic and hot spot and कोन रहबो तमरो hot spot okay apart from that जति आउ किछि causes लेखिया पे तमे लेखि पेरो थर्मल so author home thermal convective current आउ जति तमे किछि लेखिया पे चाहू छ that is the what thermal convective current so जो thermal convective current ताकू मध्ये हम एठी लेखि परियो कि that was also one of the reason for the volcanic eruption then तापर तमे वर्ल्ड मैप ड्रॉ करी तमर जो रिंग्स ऑफ फायर दैट कंट्रीब्यूट 65 to 70% of the world volcanoes then 20% comes intra with the continental जमती तमर एल्प्स ट्रेने की and 15% here there तो एटा तुमको लिखा थिला आंसर हाँ बाकी जदि हमें देखिबा खाली हमें जदि कि हाँ कोन आंसर हवा थिला कोन थिला बट देखो चैलेंजेस बहुत थिला पेपर रे चैलेंजेस खाली जे नाही कि हमें डिस्कस करबा कोन पेपर थिला कोन हबार थिला सेटा नाही बट मु कहबी कि गोटे जदि मैच्योर डिस्कशन हमें करबा ना तो बेटर पेपर मतलब कंपैरेटिवली इजी थिला किंतु जो राइटिंग ना ये बहुत दिक्कत करौथिला कि 3 घंटा रे एति के लिखिबा बैक टू बैक 6 आवर इट वाज ए चैलेंजिंग तेणु मु कहबी जो माने भी लिखि न बा एक्सपीरियंस करी ना हो मेंस जो माने लिखि चंती तमरो सीनियर्स माने तांकोटु तमे किछि सिखि परिबो कि व्हाट वाज द चैलेंजेस वाज राइटिंग देखो राइटिंग 3 घंटा रे सेति के लिखिबा बहुत बड़ चैलेंज थिला देन कि जो रिवीजन ये बहुत बड़ थिला से इशू को नै कि मु आउ गोटे टॉपिक करबी त आज मु खाली तुमको ए डिस्कस करते देन से कहछि इरोजनल लैंडफॉर्म जोटा कि विंड अर्थात हमें कहछि डेजर्ट अर्थात एओलियन जाको हमें कहछि एओलियन लैंडफॉर्म एथरे तमे मशरूम रॉक लिखि परथन तो यारडांग लिखि पारथान
डिप्रेशन बा हॉलो लिखि पारिथंत यू कुड हैव लिखि पारिथंत कोन तुम डिमोइसेल्स कथा तुम लिखि पारिथंत यू कुड हैव याडांग कथा कहली देन तुमको कहली कोन जो अच्छा याडांग तो बुझी गलो जूजेन कथा लिखि पारिथंत जूजेन तो लाइक दिस दैट मीन्स जूजेन यारडांग YAR तो ये दीटा हो गला देन तुम डेमोइसिल्स कथा लिखि पारथंत देन तुम लैक्टिक्स लिखि पारथंत लैक्टिक्स वेर आल्सो देयर देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन आल्सो हैव द कॉरिडोर मध्ये लिखि पारथंत तो ये मशरूम रॉक्स तो आज यूजुअल तुम ताको भी लिखि पारथंत तो बस 4-5टा पॉइंट हेले 6टा पॉइंट एनफ बाकी तार फैक्टर्स कोन टिके लिखि दै थांतो तार डिस्ट्रीब्यूशन लिखि देले हे थांता देन से कहिछिन तो इंटीरियर अर्थ विथ स्पेशल रेफरेंस टू द से कहिछि फोर्सेस ना से कहिछिन देखो कि फोर्सेस ऑपरेटिंग इंटीरियर ऑफ द अर्थ तो जदि हमें फोर्सेस ऑपरेटिंग इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हम जेतले कहउछि बेसिकली दैट मींस एंडोजेनेटिक फोर्स सो दैट मींस हमके फोर्सेस से कहिछि स्पेशली इंटीरियर है ना से कहिछि ऑपरेटिंग ऑन द अर्थ स्पेशल से कहिछि ऑन द अर्थ एंड स्पेशली से कहिछि रेफरेंस टू द इंटीरियर तो देखो दैट मीन्स एठी तुम जो डायग्राम्स तुम जानिछो हमर जोटा कि एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक दीटा अछि हम पाखरे सो एंडो एंड एक्सो दीटा को लिखि थांतो बट यू कुड हैव वेटेज टुवर्ड्स द मोस्ट द एंडोजेनेटिक सेथरे तमरो एपिरोजेनिक ओरोजेनिक तमरो ताकू लिखि थांतो ओरोजेनिक रे कंप्रेसिव हेई पारे किंबा सेटा गोटे कोन कंप्रेशनल हेई पारे और दैट कुड बी योर बट टेंशनल हेई पारे दैट कुड बी टेंशनल तुम टेंशनल को भाग कर थांतो ना कंप्रेशनल को फोल्ड करिवो ओके टेंशनल कर थांतो तुम ओके तो दैट वुड बी देयर तो देन एपिरोजेनिक को जेतरा आछबो ताको तुम कर परथांतो एपिरोजेनिक बा में जाको कहते स्लो ओरोजेनिक जाको हम कहते कैटास्ट्रोफिक ओके बा सडन मूवमेंट ओके नहीं तेणु करके हमर ओरोजेनिक एंड एपिरोजेनिक तो ओरोजेनिक रे जाको हम कहते सडन मूवमेंट जो थे तुम वॉल्केनिक इरप्शन अर्थक्वेक एमन को कह जाए ओके डन तो जदि हम कहबा तो टिके एठी मते करेक्ट कर दियो तो जदि हम एपिरोजेनिक एंड ओरोजेनिक लिखुचे ओरोजेनिक बा माउंटेन बिल्डिंग फोर्स जाको हम कहू माउंटेन बिल्डिंग फोर्स तो जदि तुम ओरोजेनिक लिखुच ताले ताको डिवाइड करथांतो माउंटेन बिल्डिंग फोर्स एंड एपिरोजेनिक अर्थात कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्स एपिरोजेनिक को हमें दी भाग रे भोग करिबा ओके दैट वुड बी डाउन हे परे अप रैप हे परे डाउन रैप हे परे सेमती ओरोग्राफिक जदि हम कहबा दैट वुड बी सडन हे परे एटा गोटे सडन हे परे ओरोग्राफिक टा साधारणतः ओके तो इंटीरियर रे हम कहबा ओरोग्राफिक एंड ओरोजेनिक फोर्स एपिरोजेनिक फोर्स तो एपिरोजेनिक रे डाउनवर्ड अपवर्ड हे परे एठी तमर हे परे ना माउंटेन बिल्डिंग फोर्स जाको हम कहू ओरोजेनिक सेटा तमर सडन हे परे स्लो हे परे जेंति वोल्केनिक इरप्शन वगैरह हे परे किंबा दैट कुड बी रिफ्ट वैली हे परे ए सब को तुमको लिखिया थिला आम तार कॉजेस तुमको लिखिया थिला कि ए सब कॉजेस कोन जदि हम कहूचे एरोजन एपिरोजेनिक बा ओरोजेनिक ओके और ओरोजेनिक कहना एपिरोजेनिक होची कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग जोड़ा लार्ज स्केल रे इंपैक्ट करि थाए जेमति द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका कथा नै छ तो जदि मु फोर्स को डिवाइड करबे इंडोजेनिक ओब्वियसली गोटे रहबो तमरो डायस्ट्रोफिक जाको हम कहूचे डायस्ट्रोफिक आ गोटे रहबो कैटास्ट्रोफिक सो कैटास्ट्रोफिक अंडर एसो वोल्केनिक इरप्शन अर्थक्वेक देन डायस्ट्रोफिक को आसीबा हमरो ता थरे तम नइबो कोन ओरोजेनिक एंड एपिरोजेनिक ओके ना ओरोजेनिक अंडर हम नै जबा लेट्स ए कंप्रेशनल नै छ टेंशनल नै छ सेमति एपिरोजेनिक अंडर कोन नै जबा ना डाउन रैप नै जबा अप रैप नै जबा तो एमति डिवाइड हे थाए ओके बस एमन को लिखि थांते एमारो कॉजेस लिखि थांते जो थर्मल कन्वेक्टिव करंट अछि ताको टिके लिंक करके लिखि पारि थांते सेही भलिया इटा गोटे इनोवेटिव क्वेश्चन मते सबुठ भल लागिला कि इनोवेटिव क्वेश्चन दैट मींस द अटलांटिक ओशन रो सरफेस कॉन्फिगरेशन अर्थात अटलांटिक ओशन रो शेप कोन तार साइज कोन एठी कोन लिखि थांतो तार शेप कोन तार साइज कोन तार एक्सटेंशन कोन ओके टिके फॉर्मेशन जदि तुम लिखि पारथन भल ही थांता जो पांजियर डिसइंटीग्रेशन हबो फॉर्मेशन हबो तापर एठी तमे आउ कोन ऐड करथन ता जो ओशियनिक करेंट अछि तार कोस्टल शेप अछि तार सरगासो सी अछि कोठी वोल्केनिक इरप्शन अछि तार कोठी आइलैंड्स अछि
ये सब पार्ट्स को हमें कनेक्ट करि पारि थांते जेमिति अल्फ्रेड वेगनर कहथिले कि जिक्स ऑफ फीट कथा से कहथिले तो से जो जिक्स ऑफ फीट को मध्ये हमें एठी ऐड करि पारि थांते सो दैट मीन्स वी कुड हैव एडेड टू दिस पॉइंट दैट इज व्हाट जिक्स ऑफ फीट कथा नै जो सरगासु सी कथा नै जो आइलैंड्स कथा नै जो करेंट्स कथा नै जो है ना शेप साइज जो ए शेप अछि साइज अछि ये सब हमें एठी लिखि दे पारि थांते प्लस तार गोटे फिगर ड्र करी देखै पारि थांते देन आम कह से कह प्रेशर बेल्ट्स डिफरेंट प्रेशर बेल्ट बा कौन कर इक्वेटोरियल सबट्रोपिकल हाई प्रेशर सबपोलार लो प्रेशर ताकू खाली लिखि था कोटा थर्माली इंड्यूस्ड कोटा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ताकू से लिखि था ओके बास टिके टिके लिखिदेले होता देन जेट स्ट्रीम केमती मॉनसून फॉर्मेशन तो ये दुईटा जेट स्ट्रीम तुम लिखि था गोटे हूँ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कथा लिखि था आ गोटे हूँ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम दुईटा जेट स्ट्रीम कथा तुम्हें किछि किछि लिखि पारि थांत ओके सो दैट कुड हैव यू कुड हैव रिटन बोथ तमे लिखि पारि थांत सेमिति हम कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन ऑब्वियसली फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जदि होछि इथरे किछि डेटा फैक्ट्स देइ थांत कि फॉर एग्जांपल जेबे 10,000 वर्ष तळे जेतले हम कहबे एग्रीकल्चर स्टार्ट हैला दैट टाइम इट वाज 73% ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड थ्रू द फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड किंतु वर्तमान आसी केते पहुंचीची इट्स नाउ अराउंड 30 समथिंग 34 और समथिंग तो कह जाउची बाय 2050 सुधा खत्म हो सब जस्ट इमेजिन कर तो एबे 30 और 50 जहाँ भी हो मोर मन पड़ोनी सम अराउंड माइट बी के 36 और समथिंग अच्छी डेटा माइट बी एपट सेपट हो न्यूमेरिक्स सो एथरे हमको लिखार था कि जहाँ यू किसी डेटा दवा पड़ो ना खाली जब आम कजेस तो तुम लिखिपर कि अर्बानाइजेशन होगा अमुक होगा गेजिंग होगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ुची बिल्ट अप एरिया बढ़ी बढ़ी जाऊँगी अमुक है एनर्जी होगा ये सब हो माइनिंग होगा ये सब लिखिपर कन्सेक्वेंसेस कौन ना क्लाइमेट चेंज होची बायोडाइवर्सिटी होची अर्थ सब चेंजेस आसूची ये सब हमको देखा पड़ो कि तुम कौटी अर्थ क्विक होची कौटी सुनामी होची जहाँ होची ये सब लिखिपार ये इजी ओपन एंडेड क्वेश्चन था यहाँ सेमती इकोसिस्टम कौन बास तार कौन कंपोनेंट्स थिला ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन थिला वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम कौन तुम माराइन कथा लिख एक्वाटिक कथा लिख टेरिस्ट्रियल कथा लिख कि तुम टेरिस्ट्रियल डिफरेंट डिविजन करता माराइन रो सेमती डिफरेंट डिविजन करता जमती गोटे सालाइन होगला गोटे माराइन होगला गोटे ब्राकिस होगला गोटे फ्रेश होगला टेरिस्ट्रियल रो सेमती गोटे डेसिडियस हो पारे जेते बायोम्स ताकू भाग कर पारथंत सेथरे तुम एस्टुआरीज मध्य कर पारथंत बस व्हाट डू तापर एनवायरनमेंट अगेन एनवायरनमेंट देखो एनवायरनमेंट ना डोमिनेट करके रखिला पेपर को जीएस रे भी तुम जदि देखिबो एनवायरनमेंट डोमिनेट करथिला तेणु जो मानकर ज्योग्राफी ऑप्शनल थिला ना इट वाज गुड फॉर देम कि जीएस रे भी क्वेश्चन आसी भलो ऑप्शनल रे भी भलो क्वेश्चन आसी तेणु करके ज्योग्राफी ऑप्शनल जो मानकर थिला दे आर हैविंग एज तले आम कहबा जो मानकर ज्योग्राफी ऑप्शनल थिला ये जो इथरे दे वर हैविंग एज सो ज्योग्राफी ऑप्शनल जो मन कहतले सेमानकर बेनिफिट मिली कोन ना जो एनवायरमेंटल पोर्शन तांको भलो सुआई तेणु करके मु कहे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जदि कहीं नौचे को बेटर टू तुमको जो जीएस पोर्शन कवर अधिक करे से दैट इज वाई देन आम एनवायरमेंटल जदि आम कॉम्प्लेक्स कौन देख एनवायरमेंट रे बायोटिक फैक्टर्स अच्छी एबायोटिक फैक्टर्स अच्छी प्लस ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स सो एनवायरमेंट इज अ कलेक्टिव outcome of everything it's a complex of whole I would say it's a complex of whole I means किसी जिनस मिसला पर गोटे प्रोडक्ट हुए जेमती लेट्स से चिलिका एक्वाटिक आम कहबा बा ब्राकिस इकोसिस्टम एथरे बायोटिक एबायोटिक सब मिसला पर गोटे कॉम्प्लेक्स फेनोमेना हैला पर गोटे आउटकम होची ओके सेमती गोटे आम कहबा मैंग्रोव रीजन गोटे अलगा डेजर्ट गोटे अलगा तार कंपोजिशन अलगा तार फेनोमेनाज अलगा सेमती आम पोलार सिस्टम कहबा तार अलगा सो बस डिफरेंट फैक्टर्स डिफरेंट जिनस को कम्प्लेक्सिटी रही सेमती क्लाइमेट चेंज ये भी देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन थी क्लाइमेट चेंज ये तो समस्त को जना ये किसी कहबानी बस क्लाइमेट रिस्क कौन क्लाइमेट रिस्क होची कि नेचुरल वेजिटेशन कथा नहीं जो तुम फूड इनसिक्योरिटी कथा नहीं जो ड्रॉट बढ़ी बढ़ी जाऊँगी सुनामी होची फ्लैश फ्लड होची स्टॉर्म सर्ज होची हीट वेव्स होची ये सब तुम 3R था ये तो एक्सपेक्टेड थी आसवर रही ओके तार तुम कौन पोटेंशियल इवापोरेशन कथा नहीं जाओ किंबा आम कहवा जो किंबा आम कहवा तार दी प्रकार क्लासिफिकेशन मॉडिफाइड वर्जन एंड द आम कहवा फास्ट स्टैंडर्ड वर्जन लिखि था तापर तार मॉडिफाइड वर्जन जोटा कि से परसेंटेज को ऐड कर एंड रेशियो है ना तो सिंपल आम कहवा
तो ये जो तांकर थिला त्रिवार्थर तो ताकू लिखि था तो एथिरे कोन करि थांत ना जो पोटेंशियल एवापोरेशन हे गेला ये सब पोटेंशियल एवापोरेशन टेम्परेचर ये जहाँ को नहीं कि जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब आम कहवा जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को तुम ऐड करि पारथांत कि केमिति से क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को ऐड कले एतरे तार फिलोसफी कोन थिला जेंति पॉजिटिविज्म फिलोसफी कथा आलो तो आमे पेपर सेक्शन पेपर 1 रो बी रो किछि पोर्शन को ऐड करि काकू टिके एनरिच करि पारथांते आंसर को भाबो जणे त्रिवार्थ लेखुची बा थॉर्न वर्ड्स लेखुची डायरेक्ट न करी तुम जे लिखि थांतो इंट्रो रे हां ये क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन द्वारा इन्फ्लुएंस हला हम कहला तापर लिखिबो टिके तुमको बेटर लागिबो ओके से भाया आम जब एपट साइड को आस ह्यूमन जोग्राफी तुम जो देख कि अप्रोचेस इन ह्यूमन जोग्राफी देख यहाँ वेलफेयर अप्रोच थी रेडिकल अप्रोच थी ह्यूमानिस्टिक अप्रोच थी फेमिनिज्म वुमन दिस वर द अप्रोच ऑफ व्हाट ह्यूमन जोग्राफी डन सेमती भंथुनेन आम जाचे ये गोटे क्रॉप थ्योरी आउ गोटे रहा कौन भंथुनेन दीटा था गोटे क्रॉप सिलेक्शन थ्योरी आउ गोटे है इंटेंसिटी थ्योरी क्रॉप इंटेंसिटी दीटा फिगर को ड्र कर लिखाई था यहाँ बहुत थर मुझे आगुरी आसो बोली इवन एग्जाम पूर्व दिन मुझे आर लजिक मुझे कहीं पचार भंथुनेन कहीं पचार तार क्लास रे बहुत थर रिपीट करके मुझे सब पढ़ला बेले मुझे लजिक देखे यहाँ कहीं आसो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉब्लम सेटा तुम माइग्रेशन हो पारे माल न्यूट्रिशन हो पारे पोवर्टी हो पारे वार हो पारे ओल्ड एज हो पारे है ना अनएम्प्लॉयमेंट हो पारे नंबर ऑफ कजेस तुम अच्छी से कजेस को भाग कर कि डेवलप कंट्री प्रॉब्लम कौन डेवलपिंग कंट्री प्रॉब्लम कौन अंडर डेवलपिंग कंट्री प्रॉब्लम कौन पॉपुलेशन देन माइग्रेशन तो समस्ते जान कजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द माइग्रेशन राष्ट्र थ्योरी तार 5टा थ्योरीज लिखि था जो डायग्राम करके है ना 5टा तुम लिखि था जैसे प्रीमिटिव स्टेज प्री कंडीशन टू टेक ऑफ ड्राइव टू मैच्योरिटी एज ऑफ मास कंजप्शन बस गोटे गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखि था बहुत इजी एटा मध्ये कहला इंडिकेटर्स रीजनल इम्बालांस रो इंडिकेटर्स कौन सेटा तुमर पर कैपिटल इनकम हो पारे सेटा तुमर जीडीपी हो पारे सेटा तुमर इंफ्रास्ट्रक्चर हो पारे सेटा तुमर मल्टी पोवर्टी इंडेक्स हो पारे सेटा हैप्पीनेस इंडेक्स हो पारे बस ये बहुत सारा क्राइटेरिया मैंने एम्पावरमेंट कथा नहीं पार ये सब को लिखी कर जहाँ भी हो तो पेपर ओवर हो जाइए सो बेटर आई विल विश एवरीवन तुमको जो मैंने भी लिखी आई विश टू हैव गुड मार्क्स तुमको गुड मार्क्स देख पेपर जनरल था सब ऑप्शनल इजी आसी ना डिपेंड करे जदि किए सब होल पेपर कंप्लीट कर दैट इज नाउ द पॉइंट टू बी द डिबेट पेपर सब ऑप्शनल कंपैरेटिवली आम कह इजी आसाला हाँ टिके लॉ टिके लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट आसाला जदि आम कहूँ जहाँ पिला कह कथा मु तो टू बी ऑनेस्ट मो पेपर देखी नहीं तो जदि सही पॉइंट को जदि आम छाड़ीदेवा ताले आम कह पेपर सब ऑप्शनल कोठी ना कोठी इजी आसी मतलब आई वुड से इजी टू मॉडरेट सो दैट इज वाई जदि होल पेपर को कंप्लीट कर देन यू आर एक्सपेक्टिंग टू बी हाफ इन द इंटरव्यू पे गोटे कॉल आसी अच्छा ता पूर्व वन सेकेंड जदि मु तुमको कहबी जे आमर जहाँ इनिशिएटिव्स थिला मोर जमती मु आंसर राइटिंग बा डेटा प्रोवाइड कराउथला पिलांकु ओके ये सब तो मु करूथली ओके देन पेपर 1 को हमें डिस्कस कले पेपर 2 मध्य रही डिस्कस कर मु काली तार अपलोड कर देबी ये तुम टेस्ट सीरीज देखि परिबो जोटा मु 15 मार्क्स रो सब कराउथली मु जहाँ भी कराउथली 15 मार्क्स रो कराउथली कुछ क्वेश्चंस तुम एठी देखि परिबो है ना तो ये कमांड एरिया डेवलपमेंट ये तो हमारे पेपर 2 रो कहते तो एमती टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आसी नहीं 100% क्वेश्चन आसी सेमती तो मुझे भी कहबी ना देख मेजोरिटी क्वेश्चन बट आसी एथरे किसी भी डाउट नहीं बिकज वी वर हैविंग 20 टेस्ट थिला हमर 20 टेस्ट ताकू मु परे प्रूफ करी बट मोर मतलब ये नथला कि प्रूफ करिया मतलब थिला कि पेपर को एनालिसिस करिबा बाकी आम देखा कौन चैलेंजेस आसला आ गोटे वीडियोस रे डिस्कस करिबा सो थैंक यू एवरीवन हाँ डोंट फॉरगेट के आई एम गोइंग टू हैव द न्यू बैच बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन 15 मार्च रू स्टार्ट करूची जो मैंने एनरोल करिया कथा कांटेक्ट कर दो ऑफिस को थैंक यू एवरीवन।